दोस्तों, स्वागत है आपका मोहो एंटरटेनमेंट पर। आज हम आपको जिस सफर पर ले जा रहे हैं, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये माटी की सौंधी खुशबू, जवानी के उबलते खून और एक ऐसी नारी की दास्तान है जिसका त्याग हिमालय से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा था। ये कहानी 100-200 शब्दों में सिमटने वाली नहीं है। ये तो वो दरिया है जिसमें डूब कर ही पार जाया जा सकता है। तो अपनी दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और चलिए मेरे साथ उस दौर में, उस गांव में, जहां इंसान की जुबान पत्थर की लकीर हुआ करती थी। कल्पना कीजिए उत्तर भारत के एक खुशहाल गांव की, जहां के खेत सोने जैसा अनाज उगलते थे और जहां की हवा में दूध घी की महक घुली रहती थी। इसी गांव की छाती पर शान से खड़ा था मथुरा का घर। और मथुरा, आह, मथुरा कोई साधारण युवक नहीं था। वो उस गांव का गौरव था। वो माटी का लाल था। कोई 20 बरस की उम्र रही होगी उसकी। अभी मूंछों की मरोड़ पूरी तरह आई भी नहीं थी, मसें भीग रही थीं। लेकिन उसका शरीर ऐसा था मानो किसी मूर्तिकार ने काले पत्थर को तराश कर गढ़ दिया हो। चौड़ा सीना, लोहे जैसी भुजाएं और जांघें ऐसी कि अगर वो जमीन पर पैर पटक दे तो धरती हिल जाए। वो अखाड़े का राजा था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। जब गांव के बाकी लोग नींद के आगोश में होते, मथुरा अखाड़े की लाल मिट्टी को अपने माथे पर लगाता, अपने गुरु को प्रणाम करता और फिर शुरू होता उसका अभ्यास। दंड बैठक की गिनती 100-200 नहीं, हजारों में होती थी। मुगदर, जिसे उठाने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं, उसे वो ऐसे घुमाता था जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। उसके शरीर से टपकता पसीना उस मिट्टी में मिल जाता था जिससे वो बना था। मथुरा का ब्याह हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था अनूपा। अनूपा, जैसा नाम वैसा ही रूप। सांवली सलोनी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, घर के कामकाज में निपुण। वो मथुरा को देवता की तरह पूजती थी। जब मथुरा अखाड़े से लौटता तो वो दौड़कर उसके लिए दूध गर्म करती, उसके पैरों में तेल की मालिश करती। लेकिन अभी तक उनके घर में किलकारी नहीं गूंजी थी। कोई बाल बच्चा न था। फिर भी उनका जीवन हंसी खुशी कट रहा था। मथुरा अपनी दुनिया में मस्त था। हाट में विचरना, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और अपनी बांसुरी से गोपियों के दिल जीतना। लेकिन नियति को ये शांति मंजूर नहीं थी। गांव के ऊपर एक मुसीबत मंडराने वाली थी। एक ऐसी मुसीबत जो मथुरा के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। गर्मियों के दिन आ गए थे। जेठ बैसाख की दोपहरी में आसमान से आग बरस रही थी। गांव के ताल तलैया, जो कभी पानी से लबालब रहते थे, अब सूखकर पपड़ी बन चुके थे। धरती प्यासी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। इतनी गर्म कि चेहरे की खाल झुलस जाए। इसी भीषण गर्मी में न जाने कहां से एक सांड गांव में आ निकला। वो कोई साधारण सांड नहीं था। वो दैत्य जैसा था। काला, विशालकाय, जिसकी गर्दन में मांस की परतें लटक रही थीं और जिसके सींग यमराज के भाले जैसे नुकीले थे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। दिन भर वो सांड गांव की गौओं के साथ रहता, उनके झुंड में मिल जाता। लेकिन रात होते ही उसका असली रूप सामने आता। वो बस्ती में घुस आता और तबाही मचाना शुरू कर देता। सोचिए उस किसान के दर्द को, जो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके अपनी गीली मिट्टी की दीवार उठाता और रात को ये सांड अपनी मस्ती में उसे सींगों से खोद डालता। लोग सुबह उठते तो देखते कि उनके घर के छप्पर का कूड़ा सींगों से उड़ाया हुआ है। सबसे बुरा हाल तो उन किसानों का था जिन्होंने अपने बाड़ों में साग भाजी लगा रखी थी। वे किसान जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, कुएं से बाल्टी भर भर कर अपने छोटे छोटे खेतों को सींचते सींचते मर जाते थे। उम्मीद करते थे कि 2 पैसे की सब्जी बेचकर घर का गुजारा करेंगे। लेकिन ये सांड रात के सन्नाटे में उन हरे भरे खेतों में घुस जाता और सिर्फ खाता नहीं था, रौंदता था। खेत का खेत तबाह कर देता। सुबह जब किसान अपने खेत पर पहुंचता तो अपनी उजड़ी हुई दुनिया देखकर माथा पीट लेता। गांव वालों ने बहुत कोशिश की। वे लाठियां लेकर दौड़ते, उसे गालियां देते, ढेले मारते और गांव के बाहर भगा आते। सोचते कि बला टली। लेकिन वो सांड जिद्दी था, धूर्त था। जरा देर में जब लोग सो जाते, वो फिर दबे पांव वापस आता और गायों के झुंड में शामिल हो जाता। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। ये सांड एक अभिशाप बन गया था। लेकिन मथुरा को इस सब से कोई मतलब न था। उसका घर गांव के बिल्कुल बीचों बीच था और उसके खेत भी सुरक्षित थे। सांड उसके खेतों तक नहीं पहुंचता था। गांव में उपद्रव मचा हुआ था, हाहाकार मचा था। और मथुरा अपनी चौपाल पर बैठा दोस्तों के साथ कुश्ती के दांव पेच की बातें कर रहा था या अपनी मूछों पर ताव देकर बांसुरी बजा रहा था।
उसे जरा भी चिंता न थी। दूसरों का दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार सब्र का बांध टूट गया, धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया। जब रामू काका का पूरा कद्दू का खेत उस सांड ने रौंद डाला, तो वे रोते हुए पंचायत के पास गए। गांव के लोग जमा हुए। गुस्सा, लाचारी और उम्मीद लेकर वे सब मथुरा के घर की ओर चले, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई इस दानव का सामना कर सकता है तो वो केवल मथुरा है। भीड़ मथुरा के दरवाजे पर पहुंची। मथुरा अपनी चारपाई पर लेटा था। लोगों ने उसे घेर लिया। एक बुजुर्ग ने, जिनकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर कहा, भाई मथुरा, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। कहो तो गांव में रहें और कहो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो यहां रहकर क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे हम तो। दूसरे किसान ने गुस्से और दुख के मिले जुले स्वर में कहा, तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जा रहा है। वो सांड तुम्हारी गायों के लोभ में यहां टिका हुआ है और तुम अपने रंग में मस्त हो। तुम्हें क्या परवाह? तुम्हारा घर तो सुरक्षित है। मथुरा चुपचाप सुन रहा था। वो लेटे लेटे ही बोला, तो मैं क्या करूं काका? सांड है, जानवर है, मैं उसे कैसे रोकूं? तब गांव के एक युवक ने उसे ललकारा, मथुरा, भगवान ने तुम्हें ये बल, ये शरीर, ये ताकत किस लिए दी है? सिर्फ अखाड़े में तेल चुपड़ने के लिए? ताकतवर का धर्म होता है कमजोर की रक्षा करना, यह नहीं कि अपनी ताकत के नशे में सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा धर्म है कि उसे भगाओ। लेकिन तुम तो कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। क्या यही है एक पहलवान का धर्म? ये शब्द मथुरा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो पहलवान था, अभिमानी था, लेकिन पत्थर दिल नहीं था। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है, बस उस दया को जगाने की देर होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके गांव वाले, उसके अपने भाई बंधु कितने दुखी हैं। मथुरा एकदम से चारपाई से उठा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, संकल्प की चमक। उसने अपनी धोती को कसकर बांधा, लांग लगाई और अपनी भारी भरकम तेल पिलाई हुई लाठी को कंधे पर रखा। उसने गंभीर आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। तुम लोग ठीक कहते हो, मेरी ही गलती थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया। जाओ, अपने अपने घर जाओ। हम आज उस सांड को ऐसा भगाएंगे कि उसे नानी याद आ जाएगी। भीड़ में से एक आदमी ने चिताया, भैया मतला, उसे साधारण मत समझना और उसे दूर तक भगाना, बहुत दूर तक, नहीं तो वो जिद्दी जानवर है, फिर लौट आएगा। मथुरा ने अपनी लाठी को जमीन पर पटका। एक भारी आवाज गूंजी। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। वो बोला, तुम चिंता मत करो काका, आज या तो मथुरा रहेगा या वो सांड इस गांव की सीमा में रहेगा। मैं उसे इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि वो रास्ता भूल जाएगा। अब वो लौटकर नहीं आएगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मथुरा के ये शब्द, अब वो लौटकर नहीं आएगा, कितने सत्य साबित होने वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक सांड को भगाना नहीं, बल्कि मौत के साथ दौड़ लगाना है। चिलचिलाती दोपहरी थी, ऐसी दोपहरी जिसमें परिंदे भी घोंसलों से बाहर नहीं निकलते। हवा नहीं, आग चल रही थी, और इस आग के बीच दो शरीर दौड़ रहे थे, एक जानवर और एक इंसान। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तरबतर थे। सांड आगे आगे और मथुरा पीछे पीछे। सांड बार बार गांव की ओर, अपनी पुरानी ठौर की ओर घूमने की चेष्टा करता। वो चालाकी से मुड़ना चाहता, लेकिन मथुरा मथुरा तो आज जैसे हवा से बातें कर रहा था। वो सांड का हर इरादा ताड़ जाता। जैसे ही सांड मुड़ने की कोशिश करता, मथुरा बिजली की तेजी से दौड़कर दूर से ही उसकी राह छेंक लेता। सांड को गुस्सा आ रहा था। वो अपने इलाके का राजा था। क्रोध से उन्मत्त होकर वो कभी-कभी पीछे मुड़कर सिर झुकाकर मथुरा पर तोड़ हमला करना चाहता। उसके नथुनों से फुंकार निकलती थी। वो मथुरा को अपने सींगों पर उठा लेना चाहता था, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर, यानी उसके सींगों की रेंज से हटकर बगल से निकल जाता और ताबड़तोड़ लाठियां जमाता। चटाक चटाक। लाठी की आवाज सन्नाटे को चीर देती थी। सांड की पीठ पर पड़ती हर लाठी उसे फिर भागने पर मजबूर कर देती। कभी दोनों अरहर के सूखे खेतों में दौड़ते, जहां अरहर की नुकीली खूंटियां जमीन से निकली हुई थीं। वे खूंटियां मथुरा के नंगे पैरों में चुभ रही थीं। उसके तलवे छिल रहे थे, खून रिस रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। कभी वे कंटीली झाड़ियों में घुस जाते। झाड़ियों के कांटे मथुरा की धोती को फाड़ रहे थे, उसके शरीर को छील रहे थे। उसकी जांघें, उसके हाथ लहूलुहान हो रहे थे।
पर मथुरा को इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। उसे न अपनी प्यास याद थी, न गर्मी, न चोट। उसका बस एक ही लक्ष्य था, विजय। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। रास्ते में जो भी उन्हें देखता दंग रह जाता। लोग सोचते ये कौन पागल है जो इस धूप में यमदूत के पीछे दौड़ रहा है। मथुरा ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, आज इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। नदी ही इसकी लक्ष्मण रेखा होगी। उसका कंठ सूख कर लकड़ी हो गया था, गले में जैसे कांटे उगाए थे। आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। शरीर के रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थीं। फेफड़े धौंकने की तरह चल रहे थे। दम उखड़ गया था, लेकिन वो वीर एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। अगर वो रुकता तो सांड जीत जाता और मथुरा हारना नहीं जानता था। 2-2.5 घंटों की लगातार बेतहाशा दौड़ के बाद जाकर सामने नदी की चमक दिखाई दी। नदी, यही वो जगह थी जहां हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पैंच के आखिरी जौहर दिखाने थे। सांड ने नदी को देखा और ठिठक गया। उसने सोचा, अगर मैं नदी में उतर गया तो पानी में मेरी गति कम हो जाएगी और ये इंसान मुझे मार ही डालेगा। ये सही मौका है, एक बार जान लड़ाकर इसे रौंद कर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। उधर मथुरा भी समझ गया था। उसने सोचा, अगर ये यहां से लौट पड़ा तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि गया था शेर बनकर और दुम दबाकर लौट आया। नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों अपने अपने घात में थे। एक तरफ पशुबल, दूसरी तरफ आत्मबल। सांड ने एक आखिरी जोर लगाया। उसने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर मथुरा से आगे निकल जाऊं और वहां से चकमा देकर पीछे को फिरूं। उसने धूल उड़ाते हुए एक जोरदार छलांग लगाई। लेकिन मथुरा मथुरा तो आज काल बना हुआ था। उसने सांड की चाल को भांप लिया। उसने अपनी बची खुची ताकत को समेटा और एक ऐसी दौड़ लगाई कि सांड का रास्ता बंद कर दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूकता, जरा सा पैर फिसलता तो सांड के सींग उसके पेट के आर पार हो जाते और फिर उठना नसीब न होता। लेकिन आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई। मथुरा की लाठी हवा में लहराई और सांड के पुट्ठे पर ऐसी पड़ी कि उसकी हिम्मत टूट गई। सांड को नदी में घसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। छपाक, सांड नदी में कूद गया। मथुरा रुका नहीं, वो भी उसके पीछे पीछे नदी में बैठ गया। पानी कमर तक था। वहां उसने सांड को घेर लिया और इतने डंडे लगाए कि उसकी मजबूत तेल पिलाई हुई लाठी कड़कड़ करके टूट गई। सांड ने हार मान ली और नदी के दूसरे किनारे की ओर तैर गया। मथुरा ने उसे जाते हुए देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने कर दिखाया था, उसने अपने गांव को बचा लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सांड से तो वो जीत गया, लेकिन अब उसका मुकाबला उस सांड से होने वाला था जो अदृश्य है, यानी मौत। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जीत का जश्न मातम में बदलने वाला है। मथुरा ने सांड को तो हरा दिया, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसे कोई नहीं हरा सकता, नियत। आपने देखा कि कैसे मथुरा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस काल रूपी सांड को नदी के पार खदेड़ दिया। उसने विजय प्राप्त की। उसका सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जीत की कीमत जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। मथुरा नदी के बीचों बीच खड़ा था। उसकी लाठी टूट चुकी थी, लेकिन उसका हौसला नहीं। सांड दूर जा चुका था। मथुरा ने एक गहरी सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब उसे अपने शरीर की सुधाई। उसे जोरों की प्यास लगी थी, ऐसी प्यास जो सदियों से प्यासे रेगिस्तान को लगती है। उसका गला, उसका तालू, उसकी जीभ, सब कुछ सूख कर कांटा हो चुका था। शरीर के अंदर जैसे आग धधक रही थी। उसने आव देखा न ताव, नदी के पानी में मुंह लगा दिया। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्यासे जानवर की तरह हौंक हौंक करके पानी पीने लगा। गट गट गट, मानो वो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना मीठा, इतना अमृत जैसा नहीं लगा था। उसने कभी इतना पानी पिया भी नहीं था। मालूम नहीं वो 5 सेर पी गया या 10 सेर। लेकिन हाय रे किस्मत, वो जेठ की दोपहरी थी। नदी का पानी उबल रहा था। पानी गर्म था। पेट भर गया, लेकिन प्यास न बुझी। आग ठंडी न हुई। जरा देर उसने सांस ली और फिर नदी में मुंह लगा दिया।
इस बार उसने इतना पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। उसका पेट ढोल की तरह फूल गया। तृप्ति की एक डकार लेकर वो नदी से बाहर निकला। उसने अपनी गीली धोती को निचोड़ा और कंधे पर डालकर विजयी मुस्कान के साथ घर की ओर कदम बढ़ाए। उसने सोचा, गांव चलकर सबको बताऊंगा कि कैसे मैंने उस सांड को धूल चटा दी। लेकिन मुश्किल से 10 या 5 पग ही चला होगा कि अचानक उसके पेट में एक मीठा मीठा दर्द उठने लगा। मथुरा ने सोचा, अरे, दौड़ भाग करके पानी पीने से अक्सर ऐसा दर्द हो जाता है। कोख में हवा भर गई होगी, जरा देर में दूर हो जाएगा। वो चलता रहा, लेकिन दर्द दूर होने के बजाय बढ़ने लगा। मीठा दर्द अब तीखा होने लगा, जैसे पेट के अंदर कोई चाकू चला रहा हो। मथुरा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका आगे जाना कठिन हो गया। उसे चक्कर आने लगे। वो पास ही एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर चला जाऊंगा। लेकिन बैठते ही दर्द ने विकराल रूप धारण कर लिया। वो दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लोटने लगा, धूल में तड़पने लगा। कभी पेट को दोनों हाथों से दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता। लेकिन यमराज ने अपना फंदा कस लिया था। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उस शेर जैसे जवान ने, जिसे पूरा गांव पहलवान मानता था, जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया। हाय माँ, हाय रे, कोई है, पानी। पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? वो वीरान जगह थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजाद। सिर्फ लू की लपटें थीं और चील कौवे थे। बेचारा मथुरा दोपहरी के सन्नाटे में उस अकेले पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर ठंडा हो गया। हम इंसान भी कितने नाजुक होते हैं। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति का जरा सा व्यतिक्रम यानी बैलेंस बिगड़ना नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान, जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक वार भी न सह सका। गर्म शरीर पर ढेर सारा पानी, बस यही उसकी मौत का कारण बन गया। कौन जानता था कि ये दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे गांव से दूर ले आई थी, ताकि उसे अकेले में दबोच सके? और कौन जानता था कि जल, जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, वही जल उसके लिए विष यानी जहर का काम करेगा? शाम हो गई, सूरज ढल गया। मथुरा घर नहीं लौटा। घर वालों को चिंता हुई, मथुरा कहाँ रह गया? सांड को भगाने गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लालटेन लेकर, लाठियां लेकर भाई और गांव वाले उसे ढूंढते हुए निकले। खेतों में आवाजें लगाईं, मथुरा, अरे ओ मथुरा। नदी किनारे पहुंचे तो देखा एक पेड़ के नीचे कोई पड़ा है। पास गए, चेहरा देखा और सन्नाटा छा गया। मथुरा अनंत विश्राम में मग्न था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वो सो रहा था, ऐसी नींद जिससे कोई नहीं जागता। 1 महीना गुजर गया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। गांव वाले अपने काम धंधे में लग गए। खेती बाड़ी फिर शुरू हो गई। घर वालों ने भी रोध होकर सब्र कर लिया। आखिर जीवन तो जीना ही पड़ता है। पर उस अभागिनी विधवा अनूपा के आंसू कैसे पहुंचते? अनूपा, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो हरदम रोती रहती। उसकी सुंदर आंखें अब सूजी रहती थीं। पलकें चाहे बंद भी हो जातीं, पर उसका हृदय 24 घंटे रोता रहता था। उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था कि इस भरे पूरे घर में अब मेरा क्या होगा? अब कैसे निर्वाह होगा? किस आधार पर जीऊंगी? कहते हैं, अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा जैसी साधारण घरेलू स्त्री को ये कला क्या मालूम? उसके लिए तो जीवन का एक आधार यानी सपोर्ट चाहिए था। कोई ऐसा जिसे वो अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वो जिए, जिसके लिए वो सुबह उठे, जिसके लिए वो खाना बनाए, जिस पर वो घमंड करे। उसका वो आधार, उसका मथुरा, चला गया था। घर वालों का व्यवहार अच्छा था, लेकिन अनूपा को ये गवारा न था कि वो किसी दूसरे घर करे, यानी दूसरी शादी करे। गांव के समाज में इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय अनूपा के घर वाले यानी उसके ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि वो जाए। ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असह्य था। वे नहीं चाहते थे कि घर की लक्ष्मी विदा हो। लेकिन उधर अनूपा के मायके वाले चुप नहीं थे। उन्होंने अनूपा के लिए एक नई जगह बातचीत पक्की कर ली थी। वे चाहते थे कि उनकी जवान बेटी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। अम्मा,
कहाँ सुना माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, तुम्हारी सेवा करूं, इसी आंगन की मिट्टी में मिल जाऊं, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं है। ये कहते कहते उसकी जुबान बंद हो गई, हिचकियां बंध गईं। सास का कलेजा करुणा से विह्वल हो उठा, ममता का बांध टूट गया। उसने झुककर अनुपा को उठाया और छाती से लगा लिया। बोली, बेटी, जहां जाओ वहां सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, धन है, दौलत है, खेत हैं, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। सास की नज़र अपने सबसे छोटे बेटे वासुदेव पर पड़ी, जो कोने में खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। सास की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण जागी। उसने एक डूबते हुए इंसान की तरह तिनके का सहारा लिया। वो बोली, बस आज तुम्हारा ये देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। अगर ये बच्चा बड़ा होता तो मैं तुम्हें कहीं न जाने देती। फिर उसने अनुपा की आंखों में झांककर एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जो सुनने में अजीब था लेकिन भावनाओं से भरा था। बेटी, अगर तुम्हारे मन में बैठे, अगर तुम चाहो, तो इसी बच्चे को, इसी वासुदेव को अपना समझो, इसे पालो पोसो। जब ये बड़ा हो जाएगा, सयाना हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी सगाई इसी से कर दूंगी। तब तक तुम इसकी मां बनकर रहो, बाद में पत्नी बन जाना। क्या तुम्हें मंजूर है? ये कहकर उसने वासुदेव को आवाज दी। वासुदेव, इधर आ बेटे। वासुदेव, जिसकी उम्र 5 साल से अधिक न थी, अबोध बालक, कच्ची मिट्टी। अभी उसका भी ब्याह, बचपन की सगाई होने वाला था। कहीं और बातचीत हो चुकी थी। मां ने उससे पूछा, क्यों रे, तू अपनी भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पहले अपनी मां को देखा, फिर सजी हुई डोली को देखा, और फिर अनुपा को देखा। वो अपनी तोतली जुबान में बोला, तब तो ये दूसरे के घर न जाएंगी ना, यहीं रहेंगी ना? मां ने कहा, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएंगी, फिर तो ये तेरी होंगी। वासुदेव खुश होकर बोला, तब मैं करूंगा ब्याह। मां ने कहा, अच्छा, तो जा, उससे पूछ पूछ कि क्या वो तुझसे ब्याह करेगी। वासुदेव दौड़कर अनुपा के पास गया। अनुपा घूंघट काढ़े बैठी थी। वासुदेव ने उसका पल्लू खींचा और उसकी गोद में जा बैठा। उसने अनुपा के आंसू पोंछे और शर्माता हुआ, हंसता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? बोलो, करोगी? ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे पता भी नहीं था कि वो क्या मांग रहा है। लेकिन अनुपा अनुपा के लिए ये हंसी, ये मासूम सवाल भगवान का संदेश बन गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। उसे लगा जैसे खुद मथुरा इस बच्चे के रूप में वापस आ गया है। उसे जीने का आधार मिल गया। उसे लगा कि ये बच्चा उसे पुकार रहा है। उसने वासुदेव को छाती से भींच लिया और सास की ओर देखकर भीगी पलकों से बोली, अम्मा, दिल से कहती हो, मजाक तो नहीं कर रही? सास ने कसम खाई, भगवान जानते हैं बेटी, मैं गंगाजली उठाने को तैयार हूं। अनुपा ने एक पल सोचा और फिर अपना फैसला सुना दिया, तो आज से ये मेरे हो गए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपने भाई की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, भैया, खाली डोली वापस ले जाओ और घर जाकर कह देना कि अनुपा अब वासुदेव की अमानत है। अनुपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी। वो आधार उसे मिल गया, लेकिन ये आधार वासना का नहीं, सेवा का था। सेवा ही मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो 14 साल तक चलने वाली थी। एक ऐसी तपस्या जिसने अनुपा को पत्नी से मां बना दिया। अनुपा ने वासुदेव का लालन पालन शुरू किया। उसने अपनी जवानी, अपने अरमान, अपना सब कुछ उस बच्चे पर न्यौछावर कर दिया। वो उसे उपटन और तेल लगाती, अपने हाथों से दूध रोटी मसल मसल कर खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी उंगली पकड़कर साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में वो बच्चा उससे ऐसा हिलमिल गया कि एक क्षण भी उसे ना छोड़ता। वो अपनी सगी माँ को भूल गया। अनुपा ही उसकी माँ थी, अनुपा ही उसकी दुनिया थी। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के आंचल में छिपता। अनुपा ही उसे सुलाती, लोरी गाती, अनुपा ही उसे सुबह जगाती। अगर वासुदेव बीमार पड़ जाता तो अनुपा रात रात भर जागती, उसे गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती, कड़वी दवाएं पिलाती और भगवान से मन्नतें मांगती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी ये प्रेम तपस्या देखते और दांतों तले उंगली दबाते। शुरुआत में विरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग आपस में कानाफूसी करते थे, अरे, ये जवानी का जोश है, साल 2 साल में इसका जी ऊब जाएगा।
कब तक बैठी रहेगी इस दुधमुहे बालक के नाम पर? देखना, किसी दिन भाग जाएगी। लेकिन ये सारी आशंकाएं, सारे शक निर्मूल निकले, झूठे साबित हुए। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। उसका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र रहा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान? वासना का वार तो उन पर होता है जो खाली बैठे होते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। चोर की चाल अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। अनूपा का जीवन तो वासुदेव के उजाले से भरा था। समय पंख लगाकर उड़ता गया। वो 5 साल का वासुदेव अब बड़ा होने लगा। वासुदेव को भी अपने बड़े भाई मथुरा की तरह कसरत का शौक था। खून तो वही था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही गठीला, वैसा ही मजबूत। उसने फिर से वीरान पड़े अखाड़े को जगाया, फिर से मुकद्दर घूमने लगे, और उसकी बांसुरी की तानें फिर से खेतों में गूंजने लगीं। जब अनूपा उसे बांसुरी बजाते देखती तो उसे लगता कि समय लौट आया है, मथुरा फिर से उसके सामने खड़ा है। लेकिन उसकी नज़र में अब वासना नहीं, वात्सल्य यानी मदरली लव था। इस भांति 13-14 बरस गुजर गए। वासुदेव अब 18-19 साल का बांका जवान था। और अब समय आ गया था उस वादे को पूरा करने का जो 14 साल पहले किया गया था। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारी होने लगी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां भावनाओं का ज्वार अपने चरम पर है। 14 साल की तपस्या का फल मिलने वाला है। लेकिन क्या अनूपा उस फल को स्वीकार करेगी, या उसका त्याग एक नया इतिहास लिखेगा? दिल थाम कर सुनिए। हम आ पहुंचे हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। 14 साल, जी हां, 14 साल। ये कोई छोटा समय नहीं होता। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, और यहां अनूपा ने अपने ही घर में अपनी ही इच्छाओं का वनवास भोगा था। उसने उस नन्हे वासुदेव को, जो कभी अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकता था, एक गठीले नौजवान में बदल दिया था। वासुदेव अब 19 साल का बांका जवान था। उसकी रगों में वही खून था, वही जोश था जो कभी मथुरा में था। जब वो अखाड़े में उतरता तो देखने वाले कहते, अरे, ये तो साक्षात मथुरा लौट आया है। और अनूपा अनूपा अब वो 20 साल की चंचल नवविवाहिता नहीं रही थी। इन 14 सालों में वासुदेव की सेवा करते करते उसका रूप बदल गया था, उसका मन बदल गया था। उसकी जवानी वासुदेव के बचपन को संवारने में खर्च हो गई थी। उसके बालों में अब चांदी की झलक आने लगी थी। उसके चेहरे पर एक गांभीर्य आ गया था, वो गांभीर्य जो एक पत्नी में नहीं, एक माँ में होता है। आज घर में उत्सव का माहौल था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, धिन धिन धा। बिरादरी के लोग जमा थे। रंग बिरंगे कपड़े पहने औरतें मंगल गीत गा रही थीं। बन्ना बन्नी गीत गाओरी। हवा में हल्दी और केसर की महक थी। आज सगाई की तिथि थी। वो वादा जो 14 साल पहले एक सास ने अपनी विधवा बहू से किया था, आज पूरा होने जा रहा था। वासुदेव और अनूपा की सगाई होने वाली थी। लेकिन घर के कोने में अंधेरे कमरे में बैठी अनूपा का हाल कुछ और ही था। बाहर जितनी खुशी थी, उसके अंदर उतना ही तूफान था। वो अनूपा जिसने 14 साल पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था, जिसने सोचा था कि एक दिन ये मेरा सुहाग बनेगा, आज वही अनूपा एक गहरे सोच में डूबी हुई थी। ज्यों-ज्यों सगाई की घड़ी निकट आ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, पसीना छूट रहा था। क्यों? क्योंकि इन 14 सालों ने सब कुछ बदल दिया था। जब वो वासुदेव को देखती तो उसे उसमें अपना मर्द, पति नहीं, अपना बच्चा दिखाई देता। उसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसने उसे नहलाया था, कपड़े पहनाए थे, उसने उसकी तोतली बातें सुनी थीं, उसने उसे अपनी गोद में सुलाया था। आज अपने ही पाले हुए बेटे जैसे देवर को पति बनाते हुए उसके रोम रोम में लज्जा भर गई थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई पाप करने जा रही है। समाज की नज़र में ये जायज़ था, वादा भी था, लेकिन उसकी अंतरात्मा चीख रही थी। मातृभाव ने पत्नी भाव को पूरी तरह निगल लिया था। सहसा अनूपा अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने आंचल को ठीक किया और बाहर आंगन में आई। वहां उसकी सास बैठी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। अनूपा ने सास को इशारा किया और कोने में ले गई। सास ने देखा अनूपा का चेहरा तमतमाया हुआ है।
सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या है? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लोग पूछ रहे हैं। आज तो खुशी का दिन है। अनूपा की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन आवाज में कंपन नहीं था। वो बोली, अम्मा, मैं ये सगाई न करूंगी। सास को लगा उसने गलत सुना। क्या? कैसी बात करती है बेटी? सारी तैयारी हो गई है, हलवाई बैठ गया है, मेहमान आ गए हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तूने ही तो 14 साल इंतजार किया है। अब जब फल खाने का वक्त आया तो तू थाली ठुकरा रही है। अनूपा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, त्याग के आंसू थे। वो बोली, अम्मा, लोग जो चाहे कहें, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी आत्मा को कैसे जवाब दूं? उसने वासुदेव की ओर इशारा किया, जो दूर दोस्तों के साथ हंस रहा था। देखो उसे अम्मा, वो मेरा वासुदेव है। मैंने उसे अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया है। मैंने उसे गोद में खिलाया है। आज आज उसी के गले में वरमाला डालते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है मैं माँ होकर बेटे से ब्याह रचा रही हूँ। ये मुझसे न होगा अम्मा, ये मुझसे न होगा। सास सन्न रह गई। उसने अनूपा के त्याग की गहराई को नापने की कोशिश की, पर वो बहुत गहरी थी। सास बोली, लेकिन बेटी, तेरा क्या होगा? तूने अपनी पूरी जवानी होम कर दी। अब बुढ़ापे में तेरा सहारा कौन बनेगा? तूने तो कहा था कि तू उसके नाम पर बैठी रहेगी। अनूपा मुस्कुराई, एक देवी जैसी मुस्कान। अम्मा, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। रिश्ता बदलने से प्यार नहीं बदलता। मैंने उस वक्त समझा था कि औरत को जीने के लिए मर्द की जरूरत होती है। मुझे डर था कि मैं अकेले कैसे जीऊंगी, लेकिन उसने गहरी सांस ली। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब मेरी कच्ची उम्र के, जवानी के वो मुश्किल दिन इस बच्चे की सेवा में कट गए, तो अब कौन सी चिंता है? अब तो जीवन का सांझ है। उसने अपनी सास के हाथ थाम लिए और अपना अंतिम फैसला सुनाया। अम्मा, मेरी मान, वासुदेव के लिए कोई अच्छी सी, सुंदर सी, उसकी उम्र की लड़की खोजकर उसका ब्याह कर दो। उसे वो खुशी दो जिसका वो हकदार है। मैं उसके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। सास रोने लगी। और तू तू क्या करेगी? अनूपा ने गर्व से कहा, मैं? जैसे अब तक वासुदेव को पाला है, उसी तरह अब उसकी बहू को अपनी बेटी मानूंगी। उसके बाल बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। मैं इस घर की मालकिन नहीं, इस घर की माँ बनकर रहूंगी। यही मेरी नियति है और यही मेरा सुख है। सगाई की रस्म बदल गई। उस दिन वासुदेव की सगाई अनूपा से नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद से हुई। अनूपा ने खुद खड़े होकर वासुदेव के लिए लड़की पसंद की। जब वासुदेव की बारात चढ़ी तो सबसे आगे अनूपा थी, खुश, संतुष्ट और गौरवमयी। उसकी आंखों में मलाल नहीं, बल्कि एक सृजनहार का संतोष था। वासुदेव ने अपनी भाभी के पैरों पर सिर रख दिया। वो समझ गया था कि दुनिया में अगर भगवान कहीं हैं, तो वो इसी त्याग की मूरत में है। अनूपा ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि उस इंसान की खुशी के लिए खुद को मिटा देना भी है। उसने वासना को वात्सल्य में बदलकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके आगे बड़े बड़े तपस्वियों का तब भी फीका पड़ जाए। दोस्तों, ये थी कहानी एक प्रेम तपस्या। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें बताती है कि भारतीय नारी का हृदय कितना विशाल हो सकता है। अनूपा ने समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की पवित्रता के लिए अपना जीवन बदल दिया। सोचिए कितना आसान था उसके लिए उस वक्त शादी कर लेना, लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुना। आपको अनूपा का ये बलिदान कैसा लगा? क्या आज के दौर में ऐसा प्यार, ऐसा त्याग मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही अमर प्रेम कथाओं और जीवन के अनसुने किस्सों के लिए अपने चैनल मोहो एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली दास्तान सीधे आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त, विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।